रमणक द्वीप में रहने वाले जो और भी लोग थे सर्प आदि, उनको छोड़ करके केवल, क्योंकि रमणक द्वीप में स्थान दे रखा है ब्रह्मा जी ने। कौन सा स्थान? रमणक द्वीप भूमंडल पे। बाकी नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में भी सांप रहते हैं, सर्पों का निवास स्थान है नीचे, नीचे के लोकों में भी हैं, परंतु भूमंडल के ऊपर उनको रमणक द्वीप दे रखा है। अब रमणक द्वीप में बाकी और भी तो सर्प रह रहे हैं, तो ये कालिया को कौन सी ऐसी आफत पड़ी कि इसको यहाँ वहाँ से गरुण जी से भय हुआ, और इसको ही क्यों हुआ? इसका क्या रहस्य है? क्या चक्कर है कि रमणक द्वीप में नागों का जो विनाश करने वाले, नागों का विनाश करने वाले नागारी कौन है? नागों के शत्रु गरुण जी। गरुण जी की पुरानी शत्रुता है, क्योंकि वो उनकी माता को कई साल दासी बना के रखा था 500 वर्ष तक। किसने? कद्रू माता ने। तो कद्रू नागों की माता है, तो नागों ने भी उसमें साथ दिया था, क्योंकि नागों ने पहले जो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा जा रहा था तो उसमें लिपट गए थे नाग, तो उनकी माता को झूठा बनवा दिया था। किसको? गरुण जी की माता जो विनिता थी, तो विनिता देवी को झूठा बनवा दिया। इस कारण से गरुण जी की पूर्व पहले से शत्रुता है, ये सब जानते हैं कि गरुण जी की बड़ी भयंकर शत्रुता है नागों से, इसलिए उनका नाम नागारी है। जैसे रावणारी, कंसारी, भगवान श्री कृष्ण का नाम कंसारी, कंस के शत्रु, रावण के शत्रु, ऐसी गरुण जी का नाम है नागारी, अर्थात नागों के शत्रु। तो गरुण जी प्रतिदिन बहुत सारे जो रमणक द्वीप में जा करके बहुत सारे नागों का संहार करते थे। अब इतने सारे नागों का संहार करते थे, तो एक दिन भय से व्याकुल होकर के सारे लोग वहाँ जितने भी एकत्रित थे सब ने आकर के द्वीप में पहुँच गए, सर्पों ने। और द्वीप में जाकर के पहुँचे हुए जब क्षुब्ध जो गरुण थे वहीं बैठे थे, और गरुण जी से बोले कि हे गरुत्मन, हे भारी भरकम, वजन को भी उठाने वाले, हे गरुण देव। गरुण जी का नामकरण कब हुआ था? वो भी गरुण गुरुणाय गरुण उड्डाय इति गरुणः, जो भारी भरकम गुरु उड्डाय इति गुरुण उड्डाय इति गरुणः, मतलब जो भारी भरकम बोझ को लेकर भी उड़ सकें, उनका नाम है गरुण। तो बोले हे गरुत्मन, आपको नमस्कार है, आप साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो, और अगर इस प्रकार से हम सारे सर्पों को आप खाते रहोगे तो प्रभु हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा बताइए। और इसलिए हम आपको वचन देते हैं कि प्रत्येक मास में एक बार अलग अलग एक एक घर से, नागों के घर से एक सर्प की बलि आप ले लिया करो। प्रत्येक महीने अलग अलग घर से एक नाग की बलि जाएगी डेली। सब नागों में से एक बंदा अपने अपने घर से भेजेगा एक एक महीने गरुण जी के पास। और नाग अकेले नहीं आएंगे, सर्प आएंगे। सर्पों की आप बलि ले लिया करो, एक सर्प की, प्रत्येक घर से एक सर्प आएगा हर महीने। और उसके साथ में और भी जो वनस्पति है और जो अमृत के समान मधुर लगने वाले और भी जो अन्न हैं वो भी आपके लिए सेवा में प्रस्तुत किए जाएंगे। नाग, मधुर अन्न आदि, वनस्पति आदि, सब्जी आदि जो भी, वो पूरी जो भोग आपको दिया जाएगा प्रत्येक मास में। आप बिना मतलब ये बिना हिसाब किताब के ये जो आप साफ कर रहे हैं, हम लोगों को संहार कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा प्रभु ऐसे तो हमारी नाग जाति पूरी नष्ट हो जाएगी। तो हम सब विधान बना दे रहे हैं कि आप इस विधान के अनुसार आप यदि ऐसा करना चाहें तो हमने एक ये आपके सामने प्रस्ताव रखा है। यदि आप ऐसे सेट कर लें अपना टाइम कि एक महीने में एक घर से एक नाग, कुछ मधुर अन्न आदि की सामग्री, कुछ वनस्पति आदि। गरुण जी बोले ठीक है, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें। क्या दिया करें? उन्होंने तो प्रत्येक मास की बोली, परंतु गरुण जी बोले कि प्रतिदिन 2, मास का सिस्टम नहीं चलेगा। और प्रतिदिन 2 मुझे एक घर से एक एक नाग। और क्योंकि सर्प के बिना मैं दूसरी किसी वस्तु से पेट नहीं भर सकता, सर्प ही खाना है मेरे को। क्योंकि और जो सामग्री दोगे मुझे, अन्न आदि और ये सब चीज़ें, ये तो मेरे लिए एक पान का जो बीड़ा होता है, पान के बीड़े के समान है वो। तो मान लो जो खाना खाने के बाद में एंड में बीड़ा लेते हैं, वो तो उसके समान हो जाएगा जो मधुर अन्न आदि है। बोले मुझे तो सांप खाना है, पर एक सांप प्रतिदिन एक एक घर से आएगा, ऐसा चलेगा? ऐसा जैसे ही कहा इन्होंने, तो ऐसा कहने पे सारे के सारे जो सांप थे उनको रक्षा तो करनी थी अपनी, तो आत्मरक्षा के लिए उन्होंने एक एक करके
उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया कि एक घर से एक नाग प्रत्येक दिन जाएगा, अलग अलग घर से। जैसे वो महाभारत की कथा में आता है ना, वो किसके लिए भीमसेन जाते हैं जब एक चक्रा नगरी में, जो एक चक्रा में वो जिस ब्राह्मण के यहाँ रुकते हैं, भीमसेन आदि पांचों पांडव जब लाक्षागृह में अग्नि लग जाती है, तो उससे पहले की घटना है, उससे बाद की घटना है लाक्षागृह के। तो वहाँ भी एक राक्षस होता है जो जाता है, तो एंड में भीमसेन जाते हैं। तो ऐसे ही सब ने ऐसा बना दिया कि ठीक है गरुड़ जी खाएंगे तो खाएंगे, अब एक सर्प जाएगा। अब ऐसे ही सबका चल रहा था रूटीन, प्रत्येक नाग के घर से एक नाग जाता था अलग अलग दिन, आज इसका, परसों उसका, परसों उसके पड़ोसी का, फिर उसका। ऐसे करते करते जब कालिया के घर की बलि देने का नंबर आया, क्या भाई कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आ गया, तब उसने क्या किया, कालिया ने, और सारी सामग्री भी जाती थी, तो कालिया ने जो गरुड़ जी के लिए दी जाने वाली जो बलि की जो सारी चीज़ें थी, वो बलपूर्वक उसने स्वयं खा ली, सारा का सारा भक्षण कर गया। वो जाने वाली थी गरुड़ जी के लिए कालिया के घर से, और अब जो उसने कालिया ने खा ली, इसलिए उन्होंने, अब आगे क्या हुआ, गरुड़ जी रुष्ट हो गए। अब गरुड़ जी तो नाराज हो गए, तो गरुड़ जी के नाराज होने से गरुड़ जी को पता चला कि कालिया ने मेरी सारी सामग्री खा ली है, और गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आया, और गरुड़ जी ने आकर के कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। और अब तो करुण के उस जो चरण प्रहार से, जो पाद प्रहार हुआ, उससे कालिया मूर्छित हो गया बहुत। गरुड़ जी, हमें लग रहा है कि, हमें लगता है कि यार नागों से एक पक्षी कैसे लड़ सकता है, परंतु गरुड़, ईगल, देखोगे यदि तो नाग को ऐसे उठा के ले जाते हैं हट से और तोड़ देते हैं 2 मिनट में। तो ये भी जो गरुड़ होते हैं, जो यहाँ भी अपने पृथ्वी पे जो पाया जाता है, वो तो फिर गरुत्मन, वो तो गरुड़ों में श्रेष्ठ हैं। हाँ, पक्षी नाम गरुड़, पक्षियों में गरुड़ सबसे श्रेष्ठ हैं, तो वो तो भगवान विष्णु के वाहन हैं। परंतु उन्होंने जब इनसे लड़ाई करना प्रारंभ करी कालिया से, तो कालिया के ऊपर पंजा प्रहार किया, कालिया मूर्छित हो गया। उठका, जैसे ही उठा, उठ करके ऐसे लंबी लंबी सांसें भरने लगा, और जीवा से ऐसे मुंह लपलपाते हुए, मुंह को चाटते हुए, उसने जो नागों में श्रेष्ठ जो कालिया था, उसने 100 फन फैला करके विषैले दांतों से गरुड़ जी को वेगपूर्वक जैसी गया और झट से उनको डस लिया। और डसने के बाद में तब तो गरुड़ जी का और गुस्सा बढ़ा। गरुड़ जी ने बोला, अच्छा मुझे क्रोध दिखाता है, रुक जा। और ये तो भगवान विष्णु के वाहन है, साक्षात साधारण नहीं है। तो गरुड़ जी ने उसको चोंच में पकड़ करके और पृथ्वी पर उठा करके दे मारा, और अपने पाँखों से, जो पाँख होती है ना, इस पाँखों से उस पर तड़पड़ जैसे चांटे लगा देते हैं, ऐसे कालिया नाग के ऊपर गरुड़ जी ने दोनों पाँखों से अपने जैसे चांटे से मार दिया, पीटना प्रारंभ कर दिया। इसको पीटना शुरू कर दिया। गरुड़ जी की चोंच से निकल के ये जो सर्प था, इसने उनके दोनों पंजों को ऐसे चारों ओर से घेर लिया, लपेट लिया, आवेष्टित करके चारों ओर से पंजों को लपेट लिया, और बारंबार ऐसे करके फुमकार मारते हुए, जोर जोर की, और दोनों उनकी पाँखों को खींचना आरंभ करा फुमकार मारते हुए। उस समय जब वो पाँखों को जब खींच रहा था, उसी समय पे गरुड़ जी के पंखों के अंदर से 2 पक्षी और निकले। एक पक्षी था नीलकंठ, और एक पक्षी था मोर। और ये जो मोर और नीलकंठ जो हैं, ये आश्विन महीना जो आता है अपना, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन ये जो 2 पक्षी हैं, मयूर और नीलकंठ, इनमें से किसी का भी मतलब दर्शन हो जाए तो बहुत पवित्र माना जाता है। और यदि इनको दर्शन करके कोई व्यक्ति, कोई मन में किसी की भौतिक कोई कामना आदि हो, तो मनवांछित फल भी देने वाले हैं नीलकंठ और मोर। क्वार का महीना जो आश्विन महीना होता है, आश्विन के महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इनका दर्शन हो जाए, पर होता नहीं जल्दी से। तो ये 2 पक्षी गरुड़ जी के पाँखों से उत्पन्न हुए जब ये काली नाग उनके पंखों को खींच रहा था। अब तो क्रोध में और भर करके गरुड़ जी ने दोबारा से काली नाग को चोंच से पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे पटक दिया, और पटक करके उसको तुरंत लेकर के हाथ से सहसा एकदम उसके शरीर को घसीटने लगे, जोर जोर से पंजों से पकड़ करके। तब से और क्रोध से और भय से व्याकुल होकर के काली नाग गरुड़ जी की चोंच से छूट के भागा तुरंत। जब खचेड़ रहे थे चोंच से लेकर के, तो भाग गया, एकदम निकल गए। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज जो गरुड़ थे, उन्होंने तुरंत जाकर के उसका पीछा करने लगे।
पीछा करते करते कालिया भागा सातों द्वीपों में, 7 खंडों में, 7 समुद्रों में, जहां जहां वो जाता गया, क्रॉस कर रहा है, ओशियन क्रॉस कर रहा है, सागरों को क्रॉस करते जा रहा है, खंडों को क्रॉस कर रहा है, इधर उधर पर्वत पे गया, इधर गया, जहां जहां गया है। जाऊं जहां जहां आए तहां तहां पीछे गरुण बड़े क्रोध में भर के, पीछे गरुण बड़े क्रोध में भर के। जहां जहां कालिया ना गया वहां पीछे पीछे गरुण जी भाग रहे हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं। कालिया को कहीं ठौर नहीं मिल रही है, कहाँ बचूं कहाँ जाऊं। फिर कालिया ने 7 द्वीपों में, 7 खंडों में, 7 समुद्रों में जब नहीं पार उसकी बसाई, कहीं छुपने का, कहीं बचने का मौका नहीं मिल रहा, पीछे पीछे गरुण जी चले आ रहे हैं, उसने फिर नीचे जो भूर लोक, फिर भुवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, ऊपर के लोकों में जाना प्रारंभ किया और वहाँ पे जा पहुँचा। वहाँ से भागता हुआ आगे भूलोक में गया, भूलोक से ऊपर भुवर लोक, फिर भुवर लोक से स्वर्ग लोक गया, स्वर्ग लोक से आगे कालिया महर लोक में गया, महर लोक से आगे जनलोक में चला गया भागता हुआ। जहाँ जाता गरुण जी वहाँ पीछे उसको पहुँच जाते। गरुण जी भी पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि गरुण जी की तो स्पीड बहुत तेज है, और वो भी देख रहे हैं कि बेटा कहाँ तक भागेगा, देख मैं भी देखता हूँ तुझे। और पुनः फिर इसने बोला ऊपर के लोकों में शांति नहीं मिलेगी, जनलोक तक चला गया, अब नीचे चलो। तो अब नीचे से उतरता हुआ आया जनलोक, फिर महर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर भुवर लोक, फिर भूर लोक, और फिर भूर लोक से नीचे जो भगवान श्री, क्योंकि ये सब लोकों में गया नीचे भी जाते जाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भय से देखा जाए तो भगवान विष्णु का भय है, ये गरुण जी का भय नहीं है, वास्तव में भगवान विष्णु का भय है। गया तो सब लोगों में, सबसे रक्षा की याचना करी, देवताओं से सबसे प्रार्थना करी, परंतु कोई भी इसको नहीं बचा सकता, क्योंकि पीछे जो लगे हुए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? वो भगवान विष्णु के वाहन है, कोई सिंपल पक्षी नहीं है, भगवान विष्णु के वाहन है। इसलिए किसी देवता आदि ने रक्षा नहीं करी। बोले गरुण जी से पंगा कौन लेगा, पहले ही हम इनका पराक्रम देख चुके हैं, जब ये जन्मे ही थे, अभी तो बड़े हो चुके हैं। बोले जब ये जन्मे थे तब से हमने इनका पराक्रम देखा है, आए थे सब लोग, हम लोग इंद्र आदि सब देवता सब मिलकर के युद्ध करने गए थे, अग्नि आदि। बोले खदेड़ दिया था गरुण जी ने। अरे भगवान विष्णु के वाहन है। दूसरा पीछे बैक देखी जाती ना व्यक्ति की, बोले इसकी बैक क्या है, बोले पीछे भगवान विष्णु खड़े हैं, गरुण जी को कुछ कह नहीं सकते, गरुण जी को कुछ कहेंगे तो भगवान विष्णु सुदर्शन लेकर के आ जाएंगे। तो गरुण जी को तो भय था ही, गरुण जी से ज़्यादा भगवान विष्णु का भय था। तो भगवान श्री कृष्ण के भय से कोई भी, किसी ने भी कालिया की रक्षा नहीं करी। यदि कालिया को बचाया तो फिर कालिया को बचाने का अर्थ है सीधा सीधा भगवान विष्णु से टक्कर लेना। और गरुण जी भी कोई कम थोड़ी है। पिछली बार इंद्रदेव ने हमारे जब वज्र मारा था तो इनका कुछ हुआ ही नहीं था, तो भी इन्होंने इंद्र के वज्र की मान रखने के लिए कि ये दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ, इसलिए इसका मान रखने के लिए अपने पांख में से एक छोटा सा पंख गिरा दिया था। और इनकी शक्ति तो करोड़ों करोड़ों पृथ्वियों को अपने फनों पे लेकर के उड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है इनकी। तो इससे इनका कोई पंगा नहीं लिया किसी ने, देवताओं ने भी इनकी रक्षा नहीं करी, किसकी, कालिया नाग की। अब तो भय से व्याकुल होकर के कालिया नीचों के लोकों में जाने लगा। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक ऐसे नीचे पहुंच गया। नीचे जाते जाते उसने सबसे नीचे गया जहां भगवान शेषनाग जी ने पृथ्वी देवी को, भूमंडल को पूरे को धारण कर रखा। शेषनाग जी के चरणों में निकट चला गया, शेषनाग जी के चरणों के निकट चला गया कालिया, और बोला कि भगवान शेष को, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। उनको प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा करी, उनके हाथ जोड़े, और विशाल पीठ वाला था कालिया, बहुत महान था। अब दीन भाव में होगा और भय से आतुर होकर के कांपता हुआ ऐसे बोलने लगा, हे भूमि भरता, हे भुवनेश्वर, हे भूमन, हे भूमि भारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार हैं, आप अनंत हो, आपकी शक्ति अनंत है, आप सर्वसमर्थ हो, आप पूर्ण परात्पर, पूर्ण पुरुष हो, पुराण पुरुष हो, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, ऐसे बोलने लगा कालिया। जब ऐसा बोलने लगा तो कालिया की दीन और भय से आतुर होकर के देख करके फणिराज श्री जो शेषनाग हैं, जनार्दन हैं, आर्तजनों की सबकी रक्षा करने वाले, मधुर वाणी में कालिया को और देखते हुए प्रसन्न करते हुए कहा, कालिया, शेषनाग जी बोले, महामती हे कालिया, सुनो, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है, इसलिए तुम सब जगह से जब नहीं हुए तब मेरे पास आ गए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।
इसमें संदेह नहीं है कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में तुम्हारी कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती। 14 लोकों में तुम गए, सब जगह गए ना, ऊपर के लोकों में गए, ब्रह्मा जी के लोक में नहीं गए, जनलोक तक गए थे, पर किसी ने तुम्हारी रक्षा नहीं करी। और ये सत्य है कि तुम्हारी रक्षा कहीं नहीं हो सकती। शेषनाग जी भी कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो पीछे लगे हैं वो कोई और नहीं है। हालांकि हम दोनों की तो एक ही पार्टी है, मैं शेषनाग और गरुण जी की तो एक ही पार्टी है कि मैं उनकी जिनकी सैया हूँ उन्हीं के वे वाहन है। तो हम दोनों की तो चलो आपस में पटरी खाती है और हम दोनों मित्र हैं, पर तुम्हारी रक्षा इस संसार में कहीं नहीं हो सकती, ये बात सत्य है। और तुम्हारी रक्षा यदि हो सकती है तो उसका एक ही उपाय उसे बताता हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनो। कालिया से बोले, पूर्व समय में एक सौभरी नाम के मुनि थे। सौभरी नाम के जो प्रसिद्ध मुनि थे, सिद्ध मुनि थे बहुत, उन्होंने वृंदावन में यमुना जी के जल में रह करके लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, पर उस जल में रह करके उन्होंने मीन राज जो था, मीन राज मतलब मीन मतलब मछली, राज मतलब राजा, तो जो मीन राज था, मीन राज को विहार करते देखकर, मीन राज अपनी पत्नी के साथ में विहार आदि कर रहा था, तो उनको देख करके उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई कि हम भी घर बसा लें। अब तपस्या तो हो गई, अब हम भी घर बसाएं। मीन राज को देख करके उनकी भी इच्छा हुई। ऐसी इच्छा उनके मन में हुई थी, तो बाद में जो महाबुद्धि महर्षि राजा जो मानधाता थे, उनकी 100 पुत्रियों के साथ में उनका विवाह हुआ था। किनका? महर्षि सौभरी का। और भगवान श्री हरि ने उनको ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी शक्ति संपत्ति आदि प्रदान करी थी। तो किनको? सौभरी मुनि को भी वैष्णवी संपत्ति प्रदान। तो उसको देख करके बाद में जो राजा मानधाता थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतने महान ऋषि से हमारी पुत्री का विवाह होने जा रहा है, बताओ, और बहुत अच्छी बात है। तो बाद में उनका जो धन विषयक जो सारा अभिमान था, जो राजा मानधाता का, ये देख करके कि जब ऐसे ऋषि मुनि भी इतने श्रेष्ठ हैं और ये भी इतने सब कुछ इन पे होते हुए भी ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि इनके पास किसकी कृपा है? इनके पास भगवान विष्णु की संपत्ति है, नाम सिद्धांत संपत्ति। भक्त के पास नाम सिद्धांत संपत्ति होती है, नाम की शक्ति जो संपत्ति होती है। तो देखा कि ये इतने श्रेष्ठ हैं, इन्होंने मेरी पुत्री से विवाह किया, बहुत सौभाग्य की बात है। तो उनका भी जो सारा धन विषयक जितना अभिमान था वो सब जाता राजा मानधाता का। हुआ क्या कि ये जो यमुना जी के जल में जब सौभरी मुनि दीर्घकालिक जब इनकी तपस्या चल ही रही थी, उन्हीं दिनों जब ये जो मीन राज को देखते थे उनकी पत्नियों के साथ में विहार आदि करते समय, तो उनको देखते देखते एक दिन क्या हुआ कि सौभरी मुनि अंदर ही थे और उन्होंने देखते देखते ही मीन राज विहार कर रहा था मछलियों के साथ में। गरुण जी आए और गरुण जी ने मीन राज को पकड़ करके मार डाला। गरुण जी का जो भोजन है, और इससे क्या हुआ, जो मछली का पूरा परिवार था वो परिवार पूरा दुखी हो गया। और जो पूरे परिवार को दुखी देख करके दूसरों को दुख दूर करने वाले थे सौभरी मुनि। मुनियों का हृदय ऐसा ही होता है ना, दूसरों को, तो दूसरों का दुख दूर करने वाले थे, दीन वत्सल थे और श्रेष्ठ थे मुनियों में। सौभरी जी ने गरुण जी के ऊपर, सौभरी जी को क्या आया, बहुत गुस्सा हो गया कि आपने मतलब इतना सुखी संपन्न परिवार था और बताओ इसके मछलियों के राजा मीन राज को खा लिया आपने और इसको मार डाला। गरुण जी को शाप दे दिया सौभरी मुनि ने, हे पक्षीराज, मैं आपको शाप देता हूँ, आपने आज के दिन से लेकर के भविष्य में, आज के दिन से लेकर के भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर, यमुना जी के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा, निश्चिंत रहो। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका अंत हो जाएगा यदि आज से, आज के दिन से लेकर के भविष्य में यदि कभी भी आप इस कुंड के भीतर आकर के मछली आदि खाओगे तो मेरे शाप से क्या होगा, तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा उसी क्षण। ऐसा शाप दिया था सौभरी मुनि ने गरुण जी को। इसलिए गरुण जी उस शाप को लग जाने से उसी दिन से, मुनि के शाप के भय से जो भयभीत जो गरुण जी हैं, जमुना जी में कभी नहीं आते। इसलिए गरुण जी यमुना जी में नहीं आते। इसीलिए जो कालिया था, कालिया को ये भगवान शेषनाग ने कथा बोली है, किसको? कालिया को, हे कालिया, इसीलिए मैं तुम्हें
सलाह देता हूँ कि जहाँ गरुड़ ना जाते, गरुड़ कहाँ नहीं जाते, बोले यमुना जी के जल में गरुड़ नहीं जाते। तो इसलिए अब तुम रमणक द्वीप में तो नहीं जा सकते क्योंकि तुमने गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया, उनको भेंट न दे करके स्वयं खा ली। तो इसलिए अब तुम क्या करो, शीघ्र ही तुम भगवान श्री हरि के जो वन है वृंदावन में चले जाओ, वहाँ जा कर के यमुना जी में निर्भय होकर के निवास करो और वहाँ तुम्हें कभी गरुड़ से भय नहीं होगा। और शेषनाग जी के ऐसा कहने पर जो कालिया था वो अपने स्त्री बालकों आदि को सबको लेकर के कालिंदी में यमुना जी में निवास करने लगा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने बाद में इस कारण से, क्योंकि यहाँ गरुड़ जी नहीं आते थे इसलिए वो यमुना जी के जल में आ गया था, वो भी किसकी, शेषनाग जी की आज्ञा से। और जब बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जब इसके फनों पर नृत्य किया तो बाद में छप गए, जो कि भगवान ने पीछे वेदसिरा नाम के जो ऋषि थे वो यही थे जो कालिया जो अगले जन्म में बने, तो इनको बोला भी था कि जब तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्हों की छाप हो जाएगी उस दिन से तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। तब से यमुना जी के जल से निकाल करके बाहर भेजा था बाद में भगवान ने। तो फिर बाद में ये यमुना जी के वहाँ से रमणक द्वीप चला गया, जिससे कि फिर बाद में गरुड़ जी ने कभी कालिया को परेशान नहीं किया, क्योंकि कालिया के ऊपर चरण चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के छप गए थे। इस प्रकार से कालिया उपाख्यान जो था, कालिया पिछले जन्म में कौन था, कालिया को कैसे सांप लगा और कालिया यमुना जी के जल में ही क्यों आया, किसकी आज्ञा से आया, गरुड़ जी को सांप क्या लगा हुआ था, सौबरी मुनि का घर आदि कैसे बसा, और ये सब जो कथा इसका पीछे रहस्य था कालिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने बताने को योग्य समझा। तो ऐसा है।